तो एपिसोड की शुरुआत किंग के कॉन्फ्रेंस हॉल से होती है, जहाँ पर कुछ एल्डर बैठे होते हैं, जहाँ पे पैट्रियार्च किंग ने मीटिंग बुलाई होती है। वहाँ हमें किंग क्लैन के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लाल बालों वाला एल्डर सुप्रीम एल्डर होता है, जो जिनका नाम किंग ताइबा होता है, जो कि किंग चैंगगोंग के फादर होते हैं। टकला एल्डर थर्ड एल्डर होता है और सफ़ेद बालों वाला एल्डर सेकेंड एल्डर होता है। हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, हम किंग ताइबा को सुप्रीम एल्डर बोलेंगे। सुप्रीम एल्डर बोलते हैं कि आखिर पैट्रियार्च ने आज हमें सबको यहाँ पे मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। पैट्रियार्च किंग बोलते हैं, मैंने आज तुम सबको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि मैं अपने बेटे किन्नैन को 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दूंगा। वो अभी अपने क्लैन पैट्रियार्च के नाम का यूज़ कर रहे हैं। ये सुनते ही सुप्रीम एल्डर अपने मुंह में जो चाय पी रहा होता है वो सेकेंड एल्डर पर थूक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पैट्रियार्च किंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सच में उस कचरे को 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल देने वाले हो? ये सुनकर पैट्रियार्च किंग बोलते हैं कि अगर सुप्रीम एल्डर को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल दे दूंगा। इससे सुप्रीम एल्डर भड़कते हुए बोलते हैं, नहीं, इसके लिए मैं कभी एग्री नहीं करूंगा। तुम सच में अपने कचरे बेटे को 500 पिल्स दे रहे हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी सेकेंड एल्डर बोलते हैं, पैट्रियार्च, 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स बराबर होती हैं 5 महीने के रिसोर्सेज के, जो हम अपने डिसाइपल्स को बांटते हैं। जब आपने किन्नैन को बॉडी टेम्परिंग पिल्स 10 दी थी तब तो हमने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अगर आप उसे 500 पिल्स देंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसमें थर्ड एल्डर भी उसका साथ देते हुए कहते हैं, हाँ, सेकेंड एल्डर सही कह रहे हैं, एक कचरा इतना ज़्यादा पिल्स को डिजर्व नहीं करता है। इससे पैट्रियार्च किंग भी भड़क जाते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम सबको यहाँ पर ये डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। वैसे भी तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं अपनी किंग क्लैन के पैट्रियार्च की सैलरी नहीं लूँगा और इन पिल्स की कीमत चुका दूँगा। फिर सुप्रीम एल्डर गुस्से के साथ बोलते हैं, नहीं, किसी भी तरह मैं तुम्हें उस कचरे को पिल्स नहीं देने दूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है कि किंग क्लैन के पास बहुत सारी पिल्स नहीं हैं। मैंने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि मैं कुछ पिल्स चैंगगोंग को दूंगा उसकी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर किन्नैन को 500 पिल्स दे दी जाएंगी तो मैं अपने बेटे को कैसे कोई पिल्स दूंगा। पैट्रियार्च किंग क्योंकि वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो अपना प्रेशर रिलीज़ करते हुए सभी को घुटनों पर ला देते हैं। वो बोलते हैं, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब ये मीटिंग ख़त्म होती है। क्योंकि वो सबसे पावरफुल हैं, इसलिए कोई उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता है। फिर हमें किन्नैन को दिखाया जाता है, जो अभी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोचता है, बॉडी टेम्परिंग रिलम में पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इस रिलम में हम अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक इंसान की बॉडी में फ्लैश, मसल, बोन, इनर ऑर्गन, ब्लड और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेरे केस में मैंने अपने फ्लैश को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब बारी है मेरे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है। कुछ समय बाद हमें सीन दिखाया जाता है किन्नैन को, जो कि अब बॉडी टेम्परिंग रिलम के थर्ड लेयर पर ब्रेकथ्रू कर लिया होता है। वो सोचता है, फाइनली मैं थर्ड लेयर पर ब्रेकथ्रू कर लिया। सच में एक 7th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट का कोई जवाब नहीं है। मैं सोच रहा था कि फादर मुझे पता नहीं कब पिल्स लाके देंगे। वैसे फादर को इसमें थोड़ी दिक्कत तो होने ही वाली है।
वो उन्होंने जिस तरह कहा था वो मुझे पिल्स ज़रूर दे देंगे, लेकिन बाकी सब एल्डर्स की नज़रों में मैं कचरा हूँ जिसके पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। शायद से मुझे कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मुझे वेट ही करना है तो क्यों ना मैं लोंगिया माउंटेन रेंज पर जाके अपनी सबसे सैबर आर्ट को प्रैक्टिस करूं। आखिरकार अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, मुझे अपनी मार्शल स्किल्स को प्रैक्टिस करके रियल बैटल में स्ट्रांग बनना होगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।影分身の術